अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अरब रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बोले, जंगबंदी से हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिलेगा। एक बार फिर कहते हैं, इसराइल को अपने दिफा का हक है। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़ादी ने कहा कि इसराइल को बच्चों के कत्लेआम की इजाज़त नहीं दे सकते। मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामिर शक्री बोले, गज़ा में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, जंगबंदी नागुज़ीर है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के हमास की क़यादत से राब्ते अहम मुलाकातों के लिए कतर में मौजूद। फजल रहमान हमास के सरबराह इस्माइल हनिया, साबिक सरबराह खालिद मिशेल और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की तरसील और दीगर अमूर पर बात होगी। जंगबंदी की कोशिशों के लिए तुर्किया और कतर की हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकातें मुतवक्के। अमरीका और इसराइल समेत दुनिया भर में जंगबंदी के लिए मुजाहरे। जकार्ता के मेन स्क्वायर पर 20 लाख के करीब अफराद फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जमा। वाशिंगटन DC में आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। शुरा ने 1 माह से भी कम वक्त में शहीद होने वालों के नाम पर मबनी 100 मीटर तवील पेपर उठा रखा था। कदीम अमरीकी कबाइल इंडिगो ने भी रैली निकाली और अपने रवायती अंदाज से फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर जंगबंद के हक में बड़ा मुजाहरा। शुरा इसराइल मुखालिफ नारे लगाते रहे। ग्लासगो, जर्मनी, चिले और ब्राज़ील में भी इसराइल मुखालिफ एहतजाज। उधर मकबूजा बैतुल मक़दस में सैकड़ों इसराइलियों ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रहायशगाह का घेराव कर लिया। मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की फिजा इंतहाई जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई संगीन हद 700 से भी क्रॉस कर गया। स्मोक की वजह से सांस लेना भी वबाले जान। शहरियों को आंखों में जलन और गले में खराश का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली में आसमान धुएं की एक मोटी तह में छुप गया है। आवाम को घरों से गैर जरूरी ना निकलने की हिदायत। दिल्ली में शेड्यूल्ड क्रिकेट टीमों के ट्रेनिंग सेशन भी मनसूख। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों होटलों तक ही महदूद हो गईं। कल का मैच भी खतरे में पड़ गया। ICC का कहना है कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, प्लेयर्स की सेहत की हिफाजत होगी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके बदस्तूर स्मोक के ज़ेरे असर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा के बायस शहरों में बीमारियां फैलने लगी हैं। स्मोक के तदारुक के लिए भारत से इक़दाम करने का मुतालबा किया जाए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने पंजाब हुकूमत को ख़त लिख दिया। कहा, नवंबर में हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की जानिब होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ जाती है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहर स्मोक से शदीद मुतासिर होते हैं। पंजाब हुकूमत ख़त भारत को भेजने के लिए वज़ारत ख़ारजा को इरसाल करेगी। सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी। वोटिंग में बस 2 घंटे रह गए। वोटर्स की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंचने लगी। कराची में 121 और सिंध के दीगर अजला में 182 पोलिंग स्टेशन कायम। सखर, खैरपुर, टंडवाला हियार, घोटकी, कश्मोर और दीगर अजला में भी वोटर्स का जोशो खरोश। कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। 7 अजला की 50 बल्दियाती नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में 4 अजला की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग। पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के 54 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन की UC से मैदान में है। मुर्तज़ा वहाब ने अपना वोट भी कास्ट कर लिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला गड्डाफ टाउन की UC से चेयरमैन की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इजाज अनवर चौहान और IG सिंध रिफ़त मुख्तार का गजरी पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 7,135 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 1,82,154 पनाह गुज़ीन अपने वतन वापस जा चुके। सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। अफगानिस्तान लौटने वाले पनाह गुज़ीनों की तहाइफ के साथ रुखसती, खुराक, गर्म कपड़े और जूते तकसीम किए गए। वतन लौटने वाले अफगान शहरी और बच्चे इंतजामिया के शुक्रगुजार।
पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नादरा का अहम किरदार। नादरा के मजबूत निज़ाम के जरिए 18,000 से ज़ायद गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स की निशानदही और तनसीख, महकमाना एहतसाब और इंक्वायरी सिस्टम को भी मजबूत बनाया गया। दाखिली इंक्वायरी का 30% काम मुकम्मल करके जिम्मेदारान को मुलाजमत से बरतरफ और सजाएं दी गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन अदालत इस्लामाबाद की फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। ड्यूटी जज अब्बास शाह की इजाज़त से अहलिया हिबा चौधरी और वकला टीम की फवाद चौधरी से मुलाकात। मुकदमे के मुताबिक फवाद चौधरी ने नौकरी का झांसा देकर शहरी से 50 लाख रुपए लिए, तकाजा करने पर जान से मारने की धमकियां दी। पंजाब हुकूमत सरमायाकारों को एक ही छत तले तमाम सहूलियात देने के लिए कोशां। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशनल रिव्यू कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। पैडमिक और स्मॉल इंडस्ट्रीज, बल्दियात, हाउसिंग, यूटिलिटी सर्विसेज समेत तमाम महकमों के बाइख्तियार अफसरान वन विंडो सेंटर में मौजूद होंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का रोड शो बराए इन्वेस्टमेंट आज से यूएई में शुरू होगा। रोड शो 7 नवंबर तक जारी रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक से सरमायाकार शिरकत करेंगे। कौमी एयरलाइन का ईंधन बहरान बरकरार, फजाई ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। पीआईई के अंदरून और बैरून से मुल्क आने और जाने वाली 14 परवाजें मनसूख। कराची से सक्खर, गवादर और दुबई के लिए परवाजें उड़ान न भरेंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबिल। भारत की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। भारतीय टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। जनूबी अफ्रीका टीम में एक तब्दीली, तबरेज शमसी प्लेइंग 11 का हिस्सा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। भारत इस वर्ल्ड कप में अब तक कोई मैच नहीं हारा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीख साज जीत। बेंगलोर में बारिश और फखर जमान ने कीवीज को धो डाला। न्यूजीलैंड का 402 का हदफ। ताकुब में फखर जमान ने छक्कों की बरसात कर दी। ग्रीन शर्ट्स ने 25.3 ओवर्स में 200 रन बनाए कि बारिश के बायस रोका गया मैच दोबारा शुरू न हो सका। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान 21 रन से कामयाब करार पाया और सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें मजीद रोशन हो गई। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 8 मैचों में 4 फतुहात के साथ 5वें नंबर पर आ गया। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में फतह और न्यूजीलैंड की श्रीलंका से हार पाकिस्तान को बाआसानी सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। कीवीज ने लंका को हराया तो पाकिस्तान को इंग्लिश टीम के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा।